आप सच बोलना शुरू करके देखिए। सबसे पहले लोग आपसे कतराने लगेंगे। दूसरी बात, लोग आपसे बात करना छोड़ देंगे। तीसरी बात, लोग सब कुछ जानते हुए भी ऐसे बिहेव करेंगे जैसे वो कुछ नहीं जानते। ये सारी चीज़ें आम हैं, ये होती है ज़िंदगी में जब आप सच का साथ देते हो। तो आप सच का साथ मत दो। जो मेरे पास कंप्लेंट्स लेकर आते हैं कि सच का साथ दिया और लोगों ने साथ छोड़ दिया, तो मैं कहती हूँ तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आपके सामने थाल सजाकर काजू किशमिश लेकर आएंगे जब आप सच का साथ देंगे? तो उनको उस सच को सपोर्ट करने में कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उनको उस सच के साथ खड़े रहने में कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कई बार ऐसा होता है कि लोग सच को सपोर्ट कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी पोजीशन ही ऐसी होती है, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर। मुझे कितनी बार कितने लोगों ने कहा कि मैम बड़े बड़े महान लोगों से हम पंगा नहीं ले सकते क्योंकि हमारी उतनी औकात नहीं। तो मैं समझती हूँ कि ये बात सही है उनकी, और इसीलिए कभी कभी ज़िंदगी में इंसान को अपने आप को रेस्ट्रिक्ट भी करना पड़ता है। आपके पास कोई दूसरी नौकरी नहीं है, आप अपने बॉस को 2 थप्पड़ मार के तो आ नहीं सकते। देखिए, मैं सहने की बात नहीं कर रही हूँ। जब मैं ऐसी बात करती हूँ तो लोग मुझसे ये कहते हैं कि सहना भी तो ज़रूरी है। सहने की बात नहीं है ये इंसान को प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ता है कभी कभी। कभी कभी आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो अपने लिए चलिए और लोगों से एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि वो आपको सपोर्ट करेंगे। और कभी कभी आप सच जानते हुए भी जब चुप रहते हैं तो यह आपकी विवशता है, और मैं ऐसी विवशता को सपोर्ट करती हूँ। मैं कभी नहीं कहूँगी कि ऐसी विवशता गलत है। मुझे किसी ने कहा था कि मैम, जब पेट में खाना नहीं होता ना तो सारी सच्चाई धरी की धरी रह जाती है, और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। जब आपके पास कोई और रास्ता ही नहीं है चुप रहने के सिवा, सच को सपोर्ट ना करने के सिवा, क्योंकि आप मजबूरी में झूठ को सपोर्ट कर रहे हैं। चुप रह के भी सपोर्ट करना ही होता है। ऐसा मत समझिए कि सिर्फ बोल के ही आप सच का साथ दे सकते हैं। बहुत अलग तरीके से भी सच का साथ दे सकते हैं, तो उसी तरीके से झूठ का साथ भी बहुत अलग तरीक़ों से दे सकते हैं। झूठ का साथ देने के लिए आपको चुप रहना, अगर आप चुप रहेंगे तो आप झूठ का साथ दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिए। लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता। कभी कभी प्रैक्टिकल डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। कभी कभी सच्चाई सामने होते हुए भी इंसान चुप रहता है। अब आप मुझसे ये कहेंगे कि मैम, अगर हमने कोई मर्डर होते हुए देखा है तो क्या हम चुप रहेंगे? देखिए, आपने अगर कोई ऐसा गंभीर कार्य होते हुए देखा है, आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं कि आप वो सच बोलेंगे तो आपके अपने ऊपर, आपके अपने परिवार के ऊपर जान पर बनाएगी, तो आप क्या करेंगे? ये आप खुद सोचिए। क्या आप जाकर सच कह देंगे? क्या आप में इतनी हिम्मत है? और अगर आप कहेंगे, आप अपने पूरे परिवार की जान दांव पर लगा रहे हैं और सच का साथ दे रहे हैं, तो आप ज़रूरी है कि आपकी ही तरह लोग भी करें, दूसरे लोग भी करें। सब में इतनी ही सच को सपोर्ट करने की हिम्मत हो, सबकी परिस्थितियाँ एक जैसी हों। अगर आपको आपके परिवार की परवाह नहीं, तो क्या दूसरे लोगों को अपने परिवार की परवाह नहीं होनी चाहिए? सबको सच का ही साथ देना चाहिए। कहना बहुत आसान है कि सबको सच का साथ देना चाहिए, जब करने पे आती है तो बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो नफ़रत मत कीजिए उस इंसान से जो सच को सपोर्ट नहीं कर सकता। उसकी परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानती हूँ कि कितने लोग हैं जिन्होंने मुझसे झूठ बोला है, काउंटलेस पीपल, लेकिन मैं किसी को भी दोष नहीं दे रही हूँ। सब अपनी अपनी परिस्थिति के वश में है, मैं जानती हूँ। हाँ, जो उन्होंने किया है उसका कर्मा उनको भुगतना है, और वो भुगतेंगे, निश्चित रूप से भुगतेंगे। लेकिन वो मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो किस रूप से भुगत रहे हैं। वो जिस रूप से भुगत रहे हैं वो भुगत रहे हैं। ज़िंदगी में हर एक इंसान को अपना कर्मा फेस करना ही पड़ता है, किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी तरह। और हम उस न्याय को देखने के लिए शायद हों, शायद ना भी हों इस दुनिया में, लेकिन वो न्याय मिलता है। और हम इतने पुण्यशाली होंगे कि हमें वो न्याय हमारी आंखों के सामने मिलना होगा, तो मिल जाएगा। वो आप डिसीजन मत लीजिए। कभी कभी भगवान को भी हम अपनी शर्तों में डाल लेते हैं, मुझे जस्टिस दीजिए। मैं कितनी बार कहती हूँ, फिर मुझे याद आता है कि मैं होती कौन हूँ ये कहने वाली कि मुझे जस्टिस दीजिए। उनको जस्टिस देनी होगी तो वो खुद ब खुद देंगे मुझे जस्टिस, नहीं देनी होगी तो नहीं देंगे। अगर मैं इतनी भाग्यशाली हूँ, इतने पुण्य मैंने किए हैं कि मैं अपनी आंखों के सामने देख सकूँ कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है उनके साथ गलत हो रहा है, तो ठीक है। तो हमेशा सच का साथ देना चाहिए, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन सबसे एक ही तरह की एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत गलत है।
सब लोग सच का एक तरह से साथ नहीं दे सकते हैं, सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं। और ये बात मैं कोई नई बात नहीं कर रही हूँ, ये हम सभी जानते हैं। कभी कभी लोग ऑफिस में देखते भी होते हैं कि बॉस किसी कलीग के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, लेकिन कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? अन्याय का साथ क्यों देते हैं सब लोग चुप रह के? क्योंकि उनको अपनी नौकरी की पड़ी। तो क्या गलत है अपने बारे में सोचना? क्या सभी लोगों को एक साथ रेजिग्नेशन दे देना चाहिए? एक बार ऑफिस में ऐसी परिस्थिति आई थी और मुझसे किसी ने कहा सब लोग अगर एक साथ एकजुट हो जाएं तो इस बॉस के खिलाफ लड़ा जा सकता है, लेकिन कोई एक साथ एकजुट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सबको अपनी पड़ी। अगर एक साथ एकजुट हो जाएंगे और सब रेजिग्नेशन दे देंगे ना, तो मुझसे उस कलीग ने कहा था, तो इस बॉस की अक्कड़ ठिकाने आ जाएगी। लेकिन कोई ये करेगा नहीं, तो तुम पहल क्यों नहीं करते? तुम जाकर रेजिग्नेशन पहले दे दो। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, खुद उस उपदेश को लेना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल। इसलिए मैं हमेशा कहूँगी आपसे कि आप अगर सच का साथ देना चाहते हैं तो एक्सपेक्टेशंस मत रखें कि लोग आपका साथ देंगे। सच्चाई का साथ कोई नहीं देता, अच्छाई का साथ कोई नहीं देता। हर एक इंसान बुरा करने पे तुला हुआ है, और हर एक इंसान को बुरा करने से जो तुरंत त्वरित फ़ायदा मिलता है वो सच्चाई करने से नहीं मिलता, ये हम जानते हैं। नेम, फेम एंड मनी जिसको 20 साल में चाहिए, जिसको 25 साल में चाहिए, जिसको 30 साल में चाहिए, तीनों के समय अंतराल में फ़र्क होगा। एक 20 साल का लड़का जो करोड़पति बनता है, जिसको नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिल चुका है, और एक 30 साल में लेता है, और दूसरा 40 साल में, और फिर चौथा 50 साल में। हम सभी जानते हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, सभी इंटेलिजेंट हैं। मुझे सोशल मीडिया पर ज़्यादा इसमें कुछ टिप्पणी देने की ज़रूरत नहीं है। सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं और सब रास्ता भी अलग चुनते हैं। तो आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं ये देखिए, किस रास्ते से आप आगे आना चाहते हैं ये देखिए, और फिर अपने लिए अपना रास्ता चयन कीजिए, क्योंकि वो जो आप करने वाले हैं वो आपके कर्म हैं जो आपके सामने आएंगे किसी न किसी तरीके से। लेकिन दूसरे आपके साथ हो लें, आपको लड्डू पेड़े देकर कि आपने सच का साथ दिया, आपको हार पहनाएं, आपकी आरती उतारें, ये नहीं होगा, ये कोई नहीं करेगा। और जब आप ये एक्सपेक्टेशंस के साथ सच का साथ देते हो, यूनिवर्स बैकफायर करती है। यूनिवर्स आपके सच को बिल्कुल बैकफायर करती है और आपके सच को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है, और आपको कभी भी जस्टिस नहीं मिलेगा। ये बात मेरी आप याद रखिए। कुछ लोगों को जस्टिस कभी नहीं मिलता, ज़िंदगी भर जस्टिस के लिए तरसते रहते हैं, पर जस्टिस नहीं मिलता, क्योंकि जस्टिस मांगते रहते हैं। जस्टिस कोई मांगने की चीज़ नहीं है। आप अपने कर्म करके यूनिवर्स की तरफ दे दीजिए, उसके बाद देखिए यूनिवर्स खुद क्या करती है। अगर उसको आपको जस्टिस देना है तो देगी। आप अपने किए हुए कर्म यूनिवर्स को दीजिए। आपने अगर सही बोया है तो उसमें से सही फल ही निकलेगा। यूनिवर्स सस्टेन्स ऑन द लॉ ऑफ कर्मा। वॉट एवर यू गिव इट टू द यूनिवर्स, इट विल गिव यू बैक। ये तो सभी लोग जानते हैं। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बहुत फेमस है। तो ये मैं कोई नई बात मैं कहूँगी फिर से नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी हम ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ कर बैठते हैं। दूसरों को उपदेश देने लगते हैं कि तुम सच का साथ नहीं दे रहे हो, तुम बेकार। अरे उसकी परिस्थिति देखो, वो किस सिचुएशन में है, किन विषम परिस्थितियों से घिरा हुआ है इंसान। जब देखो तब आप अपने सच्चाई का झंडा नहीं फैला सकते। एक बात हमेशा याद रखिए, सच कहने का भी एक वक्त होता है, सच करने का भी एक वक्त होता है। हर बार आप चाह कर अपने सच्चाई का झंडा फैला कर कहीं जाकर बैठ नहीं सकते, और ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग आपके साथ हो लेंगे। कई बार बहुत महान लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तब मुझे हंसी आती है। अरे मैं तो चाह रहा था कि सच का साथ दूं, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं आया। तो अकेला चलो, मेरे साथ भी कोई नहीं है, मैं अकेला कार्य करे जा रही हूँ सोशल मीडिया पे एज अ लाइफ स्किल्स ट्रेनर, एज एन आर्टिस्ट। मुझे लगा कि मैं थिएटर को माध्यम बना के लोगों तक कुछ अच्छाई वाली बातें पहुंचा सकती हूं, तो मैं छोटे छोटे नाटक तैयार करके सोशल मीडिया पर लोगों तक बातें पहुंचा रही हूं। अब इसे कौन देखता है, कौन नहीं देखता, कौन मुझे सपोर्ट करता है, नहीं करता, उसके पीछे अगर मैं पड़ी रही तो क्या मैं अपना कोई कार्य कर पाऊँगी? क्या डोमेस्टिक थिएटर आज जितने भी लोग जानते हैं और जितने मेरे सपोर्टर्स हैं, उतने भी सपोर्टर्स हुए होते अगर मैंने सोचा होता नेम, फेम एंड मनी के बारे में, और फिर सोचती ही रह जाती। मैं ये कार्य शुरू कर चुकी 3 साल पहले। लॉकडाउन के वक्त में मुझे इस कार्य का आइडिया आया था कि घर पे बैठ के एक भारतीय नारी संस्कारों के साथ आगे बढ़ना चाहे और अपना टैलेंट प्रदर्शित करना चाहे तो वो कैसे करेगी।
और मैं ये भी नहीं क्लेम करती हूँ कभी भी कि मैं बहुत बड़ी टैलेंटेड आर्टिस्ट हूँ। मैं तो यही बोलती हूँ कि मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। लेकिन एक बात समझिए कि हर आर्टिस्ट को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। कोई आर्टिस्ट इनफैलिबल आर्टिस्ट नहीं है, ये मेरा चैलेंज है और ये मैं खुले दिल से कह रही हूँ। तो ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बार बार ये बोल के मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहती। अगर आप कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना चाहते हैं सही ढंग से, डिग्निफाइड वे में, पूरे सोब्राइटी के साथ, अच्छे वाक्यों में अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि मुझे कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, तो मुझे उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कोई आर्टिस्ट परफेक्ट आर्टिस्ट नहीं होता। देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन एनी थिंग दैट वी डू इन दिस वर्ल्ड। तो हमेशा याद रखें कि सच का साथ तभी मांगे जब परिस्थितियाँ ऐसी हों, जब आपको लगता है कि ये जो लोग हैं वो आपका साथ देने के लिए सक्षम हैं, तब आप उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि मेरे सच का साथ दो। जैसे मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि डोमेस्टिक थिएटर का साथ दीजिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मुझे जो थिएटर के लोग मिले वो अलग तरीके से मिले और मुझे सही नहीं लगा कि मैं उनके साथ जुड़ूँ, तो मैं नहीं जुड़ी उनके साथ और मैंने अपना एक वेंचर शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे। मैं अकेली हूँ, अकेली ही रहूँगी, मुझे किसी के साथ जुड़ना भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे लोगों की आवश्यकता नहीं है, मुझे आप सबके सपोर्ट की आवश्यकता है। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग कहते हैं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैं सब कमेंट्स सराखों पर लेती हूँ। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिए कि जब आप कोई कार्य करते हैं तो शर्तों के साथ मत कीजिए। जब आप सच का साथ दे रहे हैं तो ये शर्त मत रखिए कि लोग आपको सपोर्ट ही करेंगे। कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, और आपको दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। मैं सोचती हूँ कि ज़िंदगी एक पुरानी, हर कदम वही जंग है जो पुरानी आपने लड़ी हुई होती है और वो नए रूप में आती है आपके सामने। आपके ही कर्म आपके सामने आते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करूँगी और सिर्फ आपको यही कहूँगी, सोचने वाली बातें सोचिए। हर इंसान की परिस्थिति विभिन्न होती है और विभिन्न परिस्थितियों से जकड़ा हुआ इंसान हमेशा सच का साथ नहीं दे सकता। धन्यवाद।